and welcome to our channel. So today we'll be discussing about the amendment in the definition of small companies. And if you are covered under the definition of small companies, what all advantages you'll have over the other private companies. So do watch the video till the end to understand the full concept about small companies along with the amendment in the definition. So let's just quickly start. So as we can see on the screen कि पहले जितनी भी कंपनीज अदर देन पब्लिक कंपनीज मतलब कि प्राइवेट कंपनीज मतलब पहले जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी जिनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं एक्सीड करी और टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करी उन सबको हम स्मॉल कंपनी कहते थे। अब ये डेफिनेशन अमेंड हो गई है। अब पेड अप कैपिटल जो है shall have now exceeded to 2 crores मतलब कि किसी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल अगर 2 करोड़ तक है और अगर टर्नओवर 20 करोड़ तक है तो उसको हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। एंड देयर इज अ ट्विन रिक्वायरमेंट बिकॉज द वर्ड हियर इज एंड नॉट और मतलब आपको इन दोनों कंडीशंस को पूरा करना है इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज स्मॉल कंपनीज। पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड ना करे और टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा एक्सीड ना करे, देन यू विल बी कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज। तो अगर आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आप कवर हो रहे हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगी अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहली एडवांटेज बोर्ड मीटिंग। जैसे कि हम सबको पता है कि हमें एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, 1 मीटिंग इन एवरी क्वार्टर। बट अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आपको सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, मतलब आपको हर 6 महीने में एक मीटिंग करनी है और उन दोनों मीटिंग के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप होना चाहिए। और ये कहाँ लिखा है? इस सेक्शन 173 में लिखा है ऑफ कंपनीज एक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर आपकी एनुअल रिटर्न सिर्फ आपका डायरेक्टर साइन कर लेगा, उसके बाद आपको किसी भी तरह की प्री सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप वैसे देखें तो हमें या तो डायरेक्टर या फिर अगर कंपनी के अंदर कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो उनको साइन करना पड़ता है, अदरवाइज हमें किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। बट अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर सिर्फ आपका डायरेक्टर आपकी एनुअल रिटर्न को साइन कर देता है तो हमें किसी भी प्री सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दैट्स रिटन इन प्रोवाइजो टू सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फॉर ई फॉर्म। अगर आप रूल 8 सब रूल 12 ऑफ कंपनीज द रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014 देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें एक लिस्ट ऑफ फॉर्म दिया हुआ है और उन सारे फॉर्म्स को हमें किसी भी तरह की प्री सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम एक स्मॉल कंपनी है, जैसे कि ABC 4, DR12, DR6। ये तो मैंने 3 फॉर्म्स लिखे हैं बस। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस के फॉर्म्स और बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें कि हमें प्री सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट वैसे तो होती है, पर अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे पता है ये दोनों चीजें सुन के बहुत सारे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स को लग रहा होगा कि हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, उनके लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Financial statement as defined under Section 2 of Companies Act includes cash flow statement for the financial year. मतलब कि ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इट्स अ मैंडेट टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है या फिर 1% कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, तो आपको कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपकी फाइनेंशियल्स में कैश फ्लो को इंक्लूड करना इज नॉट अ मैंडेट। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। अब ये क्या होता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इज लाइक अ चेक एंड बैलेंस। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम किसी शॉप में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में, फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो हमने देखा है वहां पे जगह जगह कैमरास लगे होते हैं। कैश काउंटर पे एक बंदा बैठा होता है, वो सारी कैश की एंट्रीज कर रहा होता है। ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रिलायंस ने लगाए हुए हैं ताकि वो मैनेज कर सकें कि सारे कैमरास लगाए हुए हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोर होता है।
कोई चोरी ना हो जाए, सारे रिकॉर्ड एंट्रीज हो रही होती है, ताकि कोई भी कैश एंट्री, जो कैश आ रहा है, जा रहा है, जो भी हम दे रहे हैं, उस सबकी एक एंट्री, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए। इसी तरह कंपनी भी चेक एंड बैलेंसेस लगाती है टू टू कंट्रोल द फ्रॉड, कि कोई फ्रॉड ना हो। अगर कोई फ्रॉड हो गया है तो उसकी जानकारी उन्हें मिल सके, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो। और ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो कंपनी जो चेक एंड बैलेंसेस लगाती है, उसकी रिपोर्टिंग ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में भी करता है। So it's a mandate for all the companies to maintain an internal financial control system. But small companies के लिए ये भी एक exemption दी हुई है। जैसे कि मैंने रिलायंस की बात करी, पर हमने देखा है बहुत सी छोटी छोटी ग्रोसरी शॉप्स भी होती है, पर आपने देखा होगा वहां पर कोई कैमरा वैमरा ऐसा कुछ लगा नहीं होता है, क्योंकि अगर वो ये सब करेंगे तो उनका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और अगर उनका एक्सपेंस इतना बढ़ जाएगा तो जो उनको रिटर्न मिलेगा वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो वो शॉप क्यों चलाएंगे। इसीलिए ये जो कंसेप्ट भी स्मॉल कंपनीज का है, ये भी यही है कि अगर कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको उसके ऊपर कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस कर दिया जाए, उसकी अननेसेसरी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस कर दी जाए, ताकि वो अपने सारी जो कैपिटल है वो अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाए, उसको बढ़ाने में ध्यान दे, और कंप्लायंसेस का बर्डन कुछ टाइम के लिए ना ले। इसीलिए ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट भी स्मॉल कंपनीज के लिए एग्जाम्प्ट है, पर इसकी एक कंडीशन है कि स्मॉल कंपनीज ने अगर कोई डिफॉल्ट करा होगा इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 ऑफ द एक्ट, या फिर एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी होगी, तो वो इस बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी टाइम पे फाइल करनी है और एनुअल रिटर्न भी टाइम पे फाइल करनी है, ताकि हम इस बेनिफिट का भी फायदा उठा सके। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जैसे कि हम सब जानते हैं अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल ऑडिटर रखते हैं तो आप उसको सिर्फ एक टर्म, जो कि 5 साल की होगी, उतने उस तभी तक रख सकते हैं। उसके बाद आपको किसी और ऑडिटर को रीअपॉइंट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसी ऑडिटर को दोबारा रख सकते हैं। इसीलिए अगर कोई फर्म है, देयर इज एन ऑडिटर्स, देयर इज अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स, उस केस के अंदर द वन टर्म दे कैन आल्सो बी अपॉइंटेड फॉर वन टर्म, बट दैट इज ऑफ 10 इयर्स। उसके बाद आपको किसी और फर्म को रखना पड़ेगा। बट स्मॉल कंपनीज के केस में इसकी भी एग्जाम्पशन दी गई है। आप चाहें तो किसी भी ऑडिटर को कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर करने की जरूरत नहीं है। मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट, इसमें भी स्मॉल कंपनीज को एग्जाम्पशन दी हुई है। किस तरह की एग्जाम्पशन? अगर आप रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल 2014 देखेंगे तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जो आपको बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करनी होती है, पर स्मॉल कंपनीज के ऊपर रूल 8A लगता है, उसके अंदर 11 आइटम्स दिए हुए हैं, हमें सिर्फ यही आइटम्स को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना होता है। The web address, if any, where the annual return has been placed. ये तो हमें पता है, इसी साल अमेंडमेंट आई है कि अगर आपको MT9 अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करना है तो आपको अपना वेब एड्रेस डालना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का, जहां पे आपने एनुअल रिटर्न को अपलोड किया है। कितनी मीटिंग्स हुई हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, अगर कोई फ्रॉड ऑडिटर ने रिपोर्ट करा है तो वो हम मेंशन करेंगे। एंड कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन ऑडिटर्स on the remark made by auditor in his report. अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई रिमार्क दिया है और उसको बोर्ड को एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, उस पर कोई कमेंट देना चाहते हैं, तो वो इंक्लूड करेंगे। द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, financial summary or highlights, material changes in the nature of business and their effect on the financial positions of the company, the details of directors who were appointed or have resigned during the year, the details or significant and material order passed by the court, contracts or arrangement with related parties in form AOC2. अगर हम इन सारे रिक्वायरमेंट्स को देखें तो ये बहुत ही मिनिमल सी रिक्वायरमेंट है जो एक कंपनी को अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में डालनी ही चाहिए, क्यों, ताकि हमें पता लग सके कि उसकी पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कैसी परफॉर्मेंस थी, कितनी मीटिंग्स होल्ड करी थी, कोई फ्रॉड तो रिपोर्ट नहीं करा ऑडिटर ने, अगर कोई उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई रिमार्क दिया है तो डायरेक्टर्स उसके बारे में, बोर्ड क्या सोचता है उसके बारे में, कोई मटेरियल चेंज नेचर ऑफ बिजनेस में, फाइनेंशियल पोजीशन में आया हो रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो ये बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट रखी है इस एक्ट के अंदर फॉर स्मॉल कंपनीज।
Now the last advantages that small companies have, and I think this is a very major advantages for all the small companies. If a small companies fail to comply with any provision of the act, such company and officer in default of such company shall be liable to a penalty which shall not be more than half of the penalty specified in such section. मतलब अगर स्मॉल कंपनी में किसी ने भी कोई नॉन कंप्लायंस कर दिया है तो उस सेक्शन के अंदर जो भी पेनल्टी लिखी होगी उसकी हाफ पेनल्टी उन्हें लगेगी। और इसका भी एक कैप है, पेनल्टी मैक्सिमम 2 लाख तक हो सकती है इन केस ऑफ अ कंपनी, एंड इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट इट कैन ओनली बी अप टू 1 लाख रुपीस। तो ये थी सारी एडवांटेजेस। अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आप इस सारी एडवांटेजेस का फायदा उठा सकते हैं। इफ यू हैव any queries, you can put that in the comment section and we would love to address all your queries. If you like the video, then do share it and do subscribe to our channel, and don't forget to click the bell icon so that you can get all the notifications. Thank you so much.